नमस्कार दोस्तों और राम राम सभी को। एक काफ़ी टाइम के बाद फिर से एक वीडियो बनाने का मौका मिला है। गांव में खेतों की तरफ आया हूं। अगस्त का महीना है। बारिश के समय के बाद वर्षा ऋतु के वर्षा मतलब बारिश हो चुकी है और उसके बाद में जो एक आर्द्रता वाला या कहते हैं ह्यूमिड हो या नमी वाला मौसम है वो वह हो चुका है और आप तरफ हरियाली है। पर हवा चलने के साथ साथ मौसम में जो एक चिपचिपाहट होती है वह भी है। खेतों की तरफ जाते हुए और ईख की फसल है, इस तरफ भी ईख की फसल है। वो सामने पीछे जो दिख रही है उसे हम जवार की फसल कहेंगे। तो इस तरीके से है, परंतु उसका वो जानवरों के लिए ही की जाती है। यह मूंजी धान की फसल सभी तरफ। गांव में आने का ना अपना ही आनंद और मज़ा है। और बारिश के बाद से तो बहुत ही अच्छा मौसम लगता है। देखो तो नीला आसमान, बिल्कुल ही नीला नीला। सामने एक व्यक्ति घास काटता हुआ, पेड़ हैं, हमारे आम के पेड़ हैं और इन पेड़ों को मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ। जब मैं 7-8 साल का होऊंगा या मेरी उम्र उस समय या 10 साल की होगी, तो उस समय ये पेड़ कुछ ज़्यादा बड़े नहीं थे और आज 25 साल हो चुके हैं, ये पेड़ अभी भी बढ़ रहे हैं। आम का पेड़ कहते हैं कि एक 25 साल में जाकर ही बड़ा होता है। सच में बहुत अच्छा लगता है देखकर। पता नहीं लोग किस मजबूरी में, क्या कारण रहते हैं कि ज़मीन बेच देते हैं अपनी। बहुत मजबूरी होती है जो बेच देते हैं। कुछ साधन नहीं मिलता तो बेच देते हैं। समस्याएं बड़ी विकट आ जाती हैं कभी कभी, वह भी एक कारण होता है। पर अपनी ज़मीन, अपने खेत खलियान होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आजकल तो जो हमारे तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो हमारे है ही नहीं। बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ जो हैं, जो अभिनेता हैं, वह लोग भी फार्म हाउस के नाम से ज़मीन ख़रीद लेते हैं अपने आप को किसान घोषित करने के लिए। अमिताभ बच्चन जी हैं, सलमान खान हैं और पता नहीं कितने अभिनेता हैं, कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसे ज़मीन खरीदी हुई है। पर सच में स्वयं में एक भिन्न अनुभूति है ग्रामीण क्षेत्र में आकर रहना। परंतु हर किसी के बस की बात नहीं है। मतलब खेती अपने आप में एक बहुत ही परिश्रम युक्त कार्य है। बहुत ही परिश्रम और सूझबूझ के अनुसार किया जाने वाला कार्य है, जिसमें कृषि का ज्ञान होना आवश्यक है। परंतु है बहुत ही उत्कृष्ट कार्य।
इसीलिए तो यही तो कारण है कि जो कृषक हैं, किसान हैं, अन्नदाता की उपाधि दी गई है। अभी ये देखिए, ये जो क्षेत्र है ये धान या हम चावल जो कहते हैं उसकी ही ये उपज है। ये कितना क्षेत्र है मैं इसे नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा जो गणित है कुछ कमज़ोर है, तो मैं नहीं बता पाऊँगा। परंतु इस फसल में से, इस भूमि में से जितना भी निकलेगा, धान जितना भी निकलेगा, यदि उसका उचित मूल्य एक किसान को प्राप्त नहीं होता तो उसके लिए बहुत ही हृदय विदारक कहेंगे या निराशाजनक स्थिति होती है। क्योंकि इन किसानों के ये परिश्रम है, उनके बहुत ही अपेक्षाएं होती हैं इनसे जुड़ी हुई। आज भारत में हर एक किसान जो है ना वो सफल नहीं है। बहुत किसान ऐसे हैं जो अभी भी कर्ज़ में हैं, उधारी में हैं। बहुत ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़मीन है, उन्हें कुछ इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता। कुछ राज्य, एक दो राज्य ऐसे हैं जहाँ के किसान सफल हैं। उनमें कुछ हम इंग्लिश में कह देते हैं एग्जम्पशंस भी हैं। मतलब या एग्जम्पशंस नहीं कहेंगे, मतलब भाई सभी ही सफल नहीं है। कुछ वहाँ भी कुछ कर्ज में डूबे हुए हैं, परंतु वे अन्य राज्यों के की अपेक्षाकृत वे परंतु फिर भी सही स्थिति में है। बाकी कुछ और भी कारण हो सकते हैं। यह तो मैं थोड़ा दूसरी तरफ चला गया। मेरा उद्देश्य तो यही था फिर से एक बार दिखाने का, खेत और खलिहान और ये बाग बगीचे। बहुत ही अच्छा लगता है। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और देखो कितना शांत वातावरण है। शहर में जो जॉगिंग करने के लिए जाते हैं ना, पार्क में घूमते हैं, रनिंग करते हैं, वहाँ पे एक भिन्न स्तर का जो वातावरण है वह ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के मध्य सुबह सुबह जाकर खेतों में अपने जानवरों के लिए, भैंसों के लिए, गाय के लिए, पशुओं के लिए चारा लाना, वही उनका सुबह की जो एक जॉगिंग है, वह उनके लिए कार्य है। और शहरों में लोगों के लिए वो कार्य नहीं है, क्योंकि वह उनके पास कोई पशु नहीं है। तो वो सुबह सुबह जो पार्क में जो लोग जाते हैं वो जॉगिंग करते हैं, क्योंकि एक शुद्ध वायु मिल सके, शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। बस यह एक फ़र्क है। यही एक कारण है कि अब पहले के समय में लोग जो थे शहरों में ही अपनी छुट्टियाँ जो थे, अवकाश थे, व्यतीत करते थे। परंतु जिस प्रकार से सुविधाएं बढ़ी हैं, लोग जो हैं वो बहुत ही मतलब कहेंगे कि जैसे ही शनिवार या शुक्रवार के दिन कोई भी छुट्टी आती है तो वो अपनी 1-2 छुट्टी और ले लेते हैं। तो पूरे 3 दिन का जो उनका एक घूमने का बन जाता है। तो अब सबको अच्छा लगता है कि पहाड़ों में जाएं, खेतों में घूमें, या आजकल एक एग्रीकल्चर टूरिज़्म भी बहुत ही प्रसिद्ध हो रहा है। लोग भिन्न प्रकार से एग्रीकल्चर टूरिज़्म जो क्या कहेंगे, कृषि पर्यटन को कुछ लोगों ने एक प्रयोग किया है, वह उसमें सफल भी हुए हैं।
परंतु वह हर एक प्रदेश में उसकी संभावनाएं कम हैं या है भी है, पर लोगों में अभी तक, जो व्यक्तियों में, जो आम जनता है, उनमें अभी यह इतना उसका कुछ प्रसिद्ध नहीं है, मतलब उनके बीच में ये जानकारी नहीं है। परंतु ये एक बहुत अच्छा, इंग्लिश में ही कहेंगे इनिशिएटिव, कई बार मुझे शब्द नहीं मिल पाते, पर मैं शब्दों का प्रयोग करने में थोड़ा असफल हो जाता हूँ समय पर। तो ये जो कृषि पर्यटन जो है, यह भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और एक कमाई का जो साधन है वह भी बन सकता है, आय का साधन। और इसमें व्यक्ति पर निर्भर है कि वो किस प्रकार से इसको करना चाहता है। तो वापस आते हैं कि लोग छुट्टियों में पहाड़ों की तरफ जाते हैं या खेतों की तरफ ही जाते हैं, अब उन्हें वहीं आनंद आता है। शहरों में मॉल में घूमने का जो एक कल्चर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। जो हमारी नवयुवक हैं, जो 20-22 साल के हैं, वह जो हैं, उनका मैं कह तो नहीं सकता कि मैं बिल्कुल 100% सही हूँ। वह लोग भी मॉल में घूमते हैं या फिर जो हैं वह भी जाते हैं, परंतु अधिकाधिक जो हैं, जो मध्यम आयु वर्गीय व्यक्ति लोग हैं, वह तो बाहर ही घूमने जाते हैं। तो एक छोटा सा एक अन्वेषण था, एक आजकल लॉकडाउन के समय में और थोड़े उसके बाद के समय में जितना भी मैंने देखा समाचार पत्रों में, ये ऑनलाइन फेसबुक पे या ट्विटर पे या यूट्यूब पे भी लोग वीडियोस अपलोड करते हैं, तो देखा कि लोग यही सारी चीज़ें अपलोड करते हैं कि भैया हम खेतों में गए, हम पहाड़ों पे गए, लोगों ने अपनी वीडियो बनाई। बहुत से लोगों ने भारत के अंतिम गांव की वीडियो बनाई, विभिन्न रास्तों पर पड़ते हुए अंतिम गांव जो हमारे भारतीय सीमा जो है चीन से लगती है, उस तरफ जाकर उन्होंने वीडियो बनाई। कोई माना गांव में गया, कोई चितकुल है या कुछ ऐसे नाम से कोई गांव है। तो सभी लोग इसी प्रकार से जाते रहे, उन्होंने इसी प्रकार से वीडियो बनाई है। तो देखने में यही आता है कि लोगों को प्रकृति के साथ पास जाकर बहुत आनंद मिलता है, परंतु प्रकृति का आनंद जो है वह हम अपने घर में नहीं ले पाते अच्छे से। इसका कारण यही है कि हम जिस प्रकार से हमारे देश की जनसंख्या और जिस प्रकार से बड़े बड़े शहरों का निर्माण और उसके आसपास, उसके नज़दीकी क्षेत्रों में, आसपास के क्षेत्रों में जो हरियाली का कटाव जो होता है, पेड़ों का कटाव होता है, उसका फिर से पौधारोपण तो बहुत ही कम होता है। यदि वह होता है तो वो डिज़ाइनर होते हैं, डिज़ाइनर पेड़ हो गए, डिज़ाइनर झाड़ियाँ, या कहेंगे झाड़ियाँ ही एक प्रकार से वह हो गई, तो जिनका काम जो है वो सिर्फ एक शोभा को बढ़ाना है और उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो जैसे पहले हमें नीम के पेड़ दिखाई देते थे, पीपल के पेड़ थे, वह शहरों में बहुत कम मिलते हैं किसी प्रकार से, कि जो शहरी विभाग है, मतलब कि हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कह लें, यदि वह कोई इस प्रकार से कुछ कार्य शुरू करते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो एक अलग बात है। अन्यथा जो सोसाइटीज़ बनी हैं वहाँ तो ऐसे पेड़ तो देखने को मिलते ही नहीं। समझ में नहीं आता कि वो लोग लगाना क्यों नहीं चाहते, या उन लोगों को लगता है कि भैया गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह कम पड़ जाएगी, पेड़ ना लगने चाहिए। और जबकि कोरोना काल में सबने देखा किस प्रकार से ऑक्सीजन का कारण था या कुछ था, कुछ भी था, 3 महीने के लिए जो लॉकडाउन हुआ था, प्रदूषण के कारण प्रकृति ने अपने आप को कितना निवारण किया था। प्रकृति ने स्वयं ही अपने आप को, मतलब कि एक फिर से वैसे रूप में ले आए थे कि जैसे प्रकृति कभी शुरुआत में रही होगी, या जो आसपास का वातावरण है शुरुआत में रहा होगा, कि जहाँ पे प्रदूषण नहीं था,
वह पक्षी देखने को मिले कि जिसका किसी ने कभी सोचा नहीं था। जानवर खुले रूप से सड़कों पर आ गए घूमने के लिए। जैसे प्रकृति ने ये एक कदम ही उठाया था मनुष्य जाति को एक सिखाने के लिए। परंतु अभी अगर हम बड़े बड़े मुख्य शहरों में जाएं तो आज हमें फिर से वही दिखेगा। एक बारिश के बाद में जो नीला आसमान दिखाई देता है वह 3-4 दिन के बाद से वही धुंधला 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 सा आसमान हो जाता है। तो वापस आते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। कभी आज तो अभी तक इतना ही, और फिर से एक और वीडियो बनाने का अवसर मिला तो मैं वापस बनाऊंगा। मैं एक बार के लिए फिर से क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि मैं वापस खेतों की वीडियो बना रहा हूँ। जो ग्रामीण क्षेत्र है या ग्राम के लोग हैं उन पर नहीं बना रहा। उसका एक कारण भी है। व्यक्तियों की जो सोच है वो भिन्न प्रकार की है। तो एक यह भी कारण है जो मुझे थोड़ा टोक रहा है वीडियो बनाने के लिए। मतलब मैं अगर वीडियो बनाने जाऊं तो जो मेरे पहचान वाले हैं मैं उनके साथ बनाने जाऊं तो क्या प्रभाव है या बाकी और किसी के साथ क्या प्रभाव पड़ता है। फिर भी अवसर देखूंगा और एक वीडियो बनाऊंगा अवश्य। तब तक के लिए राम राम सभी को, नमस्कार, एंड हैव अ हैप्पी लाइफ, हैप्पी जर्नी। Actually, this was coming into the speaking in English language. It's not difficult for me to speak in English language, but the problem is my mass audience would be the Hindi spoken people, and it could be the foreigner people also. But I would like to add the subtitles also. I will add the subtitles so that the people, they can understand what I'm speaking, what I'm telling, what I'm explaining about the cultures and the villages and everything. So now, till then, goodbye, and I would say that God bless everyone. We'll see in the next video. Thanks.